हम यूं कहकर बुलाते हैं उस मनोज चौहान को कि आग इतनी कि समंदर उबाल के रख दूं, बात आ जाए तो पर्वत उछाल के रख दूं, और मेरे प्यारे देश तेरे जख्मों की सौगंध मुझे तू जो कह दे तो कलेजा निकाल के रख दूं। हाथ उठा लो, आवाज तो उसी गर्जना को। चार पंक्तियां जिसके निमित्त हम सब लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, देश का वो तेवर जिसने बिखरे हुए भारत को एक जगह इकट्ठा करके वो संगठन तैयार कर दिया कि हम राजतंत्र से प्रजातंत्र की तरफ बढ़े। मैं पढ़ना चाहता हूं, एक बिंदु की चर्चा की गई थी, एक बिंदु से चले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वो भारत, अखंडित भारत उन्होंने तैयार किया। मैं वहां से चार पंक्तियां आदरणीय श्रद्धे पटेल जी के चरणों में रखता हूं। दादाजी, हाँ जी। एक बिंदु से सिंधु समूचा स्वयं विलय हो जाता है। बहुत प्रणाम की पंक्तियां पढ़ता हूं। एक बिंदु से सिंधु समूचा स्वयं विलय हो जाता है, इनके होने से घर जैसे, क्या बात है, देवालय हो जाता है। इनके होने से घर जैसे देवालय हो जाता है। बने रहे सब छात्र उम्र भर नतमस्तक हो इच्छा से, इन जैसा व्यक्तित्व स्वयं जब विद्यालय हो जाता है। अभिनंदन अभिनंदन, कमाल। इन जैसा व्यक्तित्व स्वयं जब विद्यालय हो जाता है। इसका बेस खत्म कर देना भैया, बेस खुला हुआ है। इन जैसा व्यक्तित्व स्वयं जब विद्यालय हो जाता है। मैं अपने आराध्य को चार पंक्तियां पढ़ता हूं। श्रद्धे, शुरू होता हूं। पुरुषों में पुरुषोत्तम हैं जो मनमोहक अभिराम हैं। जय जय। पुरुषों में पुरुषोत्तम हैं, क्या है श्री राम, क्या थे श्री राम। और जब श्री राम के होने का प्रमाण लोग मांगते हैं कुछ लोग, हाँ, तब मनोज चौहान जैसे छोटे कवि को लिखना पड़ता है। क्या? मैं पढ़ता हूं। कहीं आपको लगे कि आपके बच्चे के कदम लड़खड़ा रहे हैं तो तालियां बजाकर ऊर्जा दे देना। मैं शुरू होता हूं। पुरुषों में पुरुषोत्तम हैं जो मनमोहक अभिराम हैं, अखिल विश्व के स्वामी हैं जो, अखिल विश्व के स्वामी हैं जो हर विधि से निष्काम हैं। सत्यम शिवम सुंदरम है वे, सत्यम शिवम सुंदरम है वे, नारायण सर्वोत्तम हैं। रमे हुए हैं जो घट घट में दशरथ नंदन राम हैं। रमे हुए हैं जो, बहुत अच्छे, रमे हुए हैं जो घट घट में दशरथ नंदन राम हैं। और क्या है श्री राम, जब कुछ कुकुर मुत्ते खड़े होकर कहने लगते हैं कि श्री राम के होने का प्रमाण क्या है, तब कहना चाहता हूं आपकी स्वागत है बंधु। पुरुषों में पुरुषोत्तम, तब कहना चाहता हूं हिंद की अखंडता पे क्रूर दृष्टि डालोगे तो हम नौजवानों की जवानी जाग जाएगी। क्या जब लोग कहने लगते हैं क्या है श्री राम, क्या थे श्री राम, तब कहने का प्रयास करता हूं कि राम जी हमारे गर्व गौरव समान मान, राष्ट्र की पुनीत पुण्य रीत के प्रमाण हैं। जिंदाबाद। राम जी हमारे संस्कृत के पर्याय हैं। लोग कहते हैं वे हमारी आस्था के केंद्र बिंदु हैं, मैं कहता हूं वे हमारी संस्कृत के पर्याय हैं। हाँ। और जितने प्रासंगिक वे युगों युगों पहले थे, आने वाले युगों में भी वे उतने ही प्रासंगिक रहेंगे। राम जी हमारे गर्व गौरव समान मान,
राष्ट्र की पुनीत पुण्य रीति के प्रमाण हैं। बाबा राम जी हमारे गर्व गौरव समान मान, राष्ट्र की पुनीत पुण्य रीति के प्रमाण हैं। नीति में निपुण गुणवान और ज्ञानवान, साधना के ध्यान राम राम दीप्तिमान हैं। नीति में निपुण गुणवान और ज्ञानवान, साधना के ध्यान राम राम दीप्तिमान हैं। मांगते प्रमाण मेरे राम जी का जो अधम, मांगते प्रमाण मेरे राम जी का जो अधम, राम जी सृष्टि के कण कण विद्यमान है, राम जी सृष्टि के कण कण विद्यमान है। भारती की भूमि को किया है स्वर्ग के समान, हिंद के निवासियों का राम स्वाभिमान है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। किया है स्वर्ग के समान, हिंद के निवासियों का राम स्वाभिमान है। 5 अगस्त का वो दिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 5 अगस्त का दिन प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ। नीम की पहली ईंट रखी गई और मेरा मानना है दादाजी समस्त कायनात उनके स्वागत के लिए आई होगी। एक कवि की कल्पना है किसने किस किस तरीके से स्वागत किया होगा। आरती उतारें बाबा, आरती उतारें देव खड़े आज प्रभु द्वारे, दिव्यता यूं जैसे चारों धाम घर आए हैं। जय जय। आरती उतारें देव खड़े आज प्रभु द्वारे, दिव्यता यूं जैसे चारों धाम घर आए हैं। पावनी पुनीत धार सरयू पखारे पांव, लेती है बलैया सुख धाम घर आए हैं, लेती है बलैया सुख धाम घर आए हैं। सदियों से जो बेटा एक मां से दूर रहा हो, जब वो बेटा एक मां से मिलता है सदियों बाद, तो आंसू निकलते हैं, लेकिन खुशी के आंसू निकलते हैं। आज मां सरयू रोकर प्रभु श्री राम का स्वागत कर रही है। आरती उतारें देव खड़े आज प्रभु द्वारे, दिव्यता यूं जैसे श्री राम घर आए हैं, दिव्यता यूं जैसे चारों धाम घर आए हैं। पावनी पुनीत धार सरयू पखारे पांव, लेती है बलैया सुख धाम घर आए हैं। फूली ना समाती छाती मातृभूमि हर्षाती, गोद के खिलैया अभिराम घर आए हैं, गोद के खिलैया अभिराम घर आए हैं। सदियों की पीर भरी अखियां गिराती नीर, युगों युगों बाद मेरे राम घर आए हैं। बहुत अच्छे, जिंदाबाद मनोज अभिनंदनी। सदियों के बाद मेरे राम घर आए हैं। फोटो खींचो अच्छा सा। उधर के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो ताली बजाएं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, स्वागत है, अभिनंदन। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कविता का मान सम्मान रख लिया आपने। सदियों की पीर भरी अखियां बहाती नीर, युगों युगों बाद मेरे राम घर आए हैं। और प्रभु श्री राम के इस देश में हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे नौजवान भाई, हमें किसकी पूजा करनी है साहब? हमें आखिर पूजा किसकी करनी है? हमें कैसे संस्कार देने हैं? ना अफजल मीर बाकी और ना जयचंद को पूजें। हमें किसको पूजना है प्रभु श्री राम के इस देश में? ना अफजल मीर बाकी और ना जयचंद को पूजें, करे जो धर्म रक्षा उन यशोदानंद को पूजें। ना अफजल मीर बाकी और ना जयचंद को पूजें, करे जो धर्म रक्षा उन यशोदानंद को पूजे। और रखा सम्मान भारत का, शिकागो तक हिला डाला जो गौरव भारती का उन विवेकानंद को। बहुत अच्छे, अभिनंदन बाबू, बहुत सटीक मुक्तक, अभिनंदन। सम्मान भारत का, शिकागो तक हिला डाला जो गौरव भारती का उन विवेकानंद को पूजे। आचरण हो पवित्र और स्वच्छ हो चरित्र, शुद्ध मन वाणी व विचार होने चाहिए। आचरण हो पवित्र और स्वच्छ हो चरित्र, शुद्ध मन वाणी व विचार होने चाहिए। राष्ट्र भक्ति वाले
रंग में रमा हो अंग अंग, आचरण हो पवित्र और स्वच्छ हो चरित्र, शुद्ध मन वाणी व विचार होने चाहिए। राष्ट्र भक्ति वाले रंग में रमा हो अंग अंग, निज देश धर्म पे निसार होने चाहिए, निज देश धर्म पे निसार होने चाहिए। राष्ट्र भक्ति वाले रंग में रमा हो अंग अंग, निज देश धर्म पे निसार होने चाहिए। देश काल विपरीत, देश काल विपरीत किंतु नहीं छोड़े रीत, हो विवेकशील होनहार होने चाहिए। और बाल्यकाल से भरे हो युवाओं में कूट कूट विवेकानंद वाले संस्कार होने चाहिए। बहुत अच्छे मनोज, जिंदाबाद बेटे। आप सुन भी बहुत अच्छा रहे। बाल्यकाल से भरे हो ये पल युवाओं में कूट जाने वालों की कोई चिंता नहीं। सच में आपने हिम्मत दी, वाले मैं प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत अच्छे लल्ला, अभिनंदन। बाल्यकाल से भरे हो युवाओं में कूट कूट विवेकानंद वाले संस्कार होने चाहिए। ये हमारी जो पीढ़ी बैठी हुई है, नौजवान पीढ़ी, अभी हेमा जी पढ़ रही थी, उछल उछल के तालियां बजा रहे थे। हमें लग रहा था कि एक एक फीट आप उछल गए होंगे, लेकिन यही नौजवान पीढ़ी दुश्मनों के सीने पर टापों के निशान लिख देगी। वाह, तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूं भाइयों, तैयार बैठे हैं। दुश्मनों के सीने पर टापों के निशान लिख देगी, लिखेगी गोरा बादल, राणा चौहान लिख देगी। बाबा, दुश्मनों के सीने पर टापों के निशान लिख देगी, लिखेगी गोरा बादल, राणा चौहान लिख देगी। और मचलती नौजवानी यह अगर अपनी पे आ जाए तो जाकर पाक के संसद पे हिंदुस्तान लिख देगी। जय जय, बहुत अच्छे, कमाल। मचलती नौजवानी बहुत अच्छे मनोज। ये अगर अपनी पे आ जाए तो जाकर पाक के संसद पे हिंदुस्तान लिख देगी। लेकिन जब कहीं शाहीन बाग का दृश्य देखता हूं तो आंखें द्रवित हो जाती हैं। साहब, हमारी ये युवा पीढ़ी आखिर भटक कैसे गई? चार पंक्तियां पढ़ता हूं, एक प्रश्न छोड़ता हूं आपके बीच में। अगर आपके भाइयों की करतूत आपके बीच में सही उतरती है तो फिर समर्थन की तालियां उछालना। हाँ। हिंद देश के निवासी सभी जन सभी साथी भारती के सीने पे लकीर खींच दोगे क्या? बहुत अच्छे। हिंद देश के निवासी जब दृष्टि दोहराता हूं कानपुर के उस कुकृत्य पर, एक सभा निकल रही है और उस पर पत्थर बरसाए गए। हिंद देश के निवासी सभी जन सभी साथी भारती के सीने पे लकीर खींच दोगे क्या? सभी शुभ कर्म करें कोई ना कुकर्म करे, ये सभी है नीति वाक्य, यूं खुरेंच दोगे क्या? पानी का बबूला, पानी का बबूला यार, 4 दिन जिंदगानी, तुम एक दूसरे को दाव बेच दोगे क्या? 4 पैसे पाने हेतु जिंदगी सजाने हेतु स्वार्थ आड़े आ गया तो माँ को बेच दोगे क्या? नहीं बेचेंगे। 4 पैसे बहुत अच्छे मनोज, 4 पैसे पाने हेतु भैया, कमाल, अभिनंदन। तालियां बजती रहे, हिम्मत बढ़ती रहे, 4 आनंद पैसे आता पाने रहे। हेतु जिंदगी सजाने हेतु स्वार्थ आड़े आ गया तो माँ को बेच दोगे क्या? जिन्हें नहीं प्राणों से भी प्यारी मेरी मातृभूमि कहता हूं उनसे ये देश छोड़ जाइए। वाह। जिन्हें नहीं प्राणों से भी प्यारी मेरी मातृभूमि कहता हूं उनसे ये देश छोड़ जाइए। चंदन अवीर माटी पावन है, नीर जाको नीतिमान देश में अनीत ना चलाइए। अन्न जाको खाए के मुचदंड बने बैठे तुम, छुरा घोंपते हो इसे नेक तो लजाइए। इसी माता भारती पर फेंकते हो व्यंगबार, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाइए। इसी माता, इसी माता, बहुत अच्छे मनोज, कमाल, इसी माता भारती पर, इसी बहुत माता अच्छे। भारती पर फेंकते हो व्यंगबार, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाइए। हिंद की अखंडता और एकता की बात आए देश है प्रथम ये गुमान लिखता हूं मैं। बहुत अच्छे। हिंद की अखंडता और एकता की बात आए देश से प्रथम ये गुमान लिखता हूं मैं। राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा जो लिखी जाए माता पन्ना धाय का बखान लिखता हूं मैं। राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा जो लिखी जाए माता पन्ना धाय का बखान लिखता हूं मैं। भामाशाह की स्वामी भक्ति, चेतक की पदचाप, राणा जी प्रताप को महान लिखता हूं मैं। राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा जो लिखी जाए
माता पन्ना धाय का बखान लिखता हूं मैं, राम और रहीम वाले देश को प्रणाम करूं, क्रांतिकारियों का बलिदान लिखता हूं मैं, भामाशाह की स्वामी भक्त चेतक की पदचाप, राणा जी प्रताप को महान लिखता हूं मैं। राणा जी प्रताप को बढ़िया। राणा जी प्रताप को महान लिखता हूं मैं। भारती की आरती में शीश जो चढ़ा चुके हो भारती के, ऐसे हर लाल को प्रणाम है। भारती की आरती में शीश जो चढ़ा चुके हैं भारती के, ऐसे हर लाल को प्रणाम है। वाह। रिपुदल वल की प्रबल शमशीर तले छातियां बनी थी ढाल ढाल को प्रणाम है। रिपुदल वल की प्रबल शमशीर तले छातियां बनी थी ढाल ढाल को प्रणाम है। रक्त की प्रत्येक बूंद से धरा को गूंद गूंद, जिसने सजाए भाल उस भाल को प्रणाम है। बम बम हर हर स्वर से बने प्रखर, शत्रुओं के काल महाकाल को प्रणाम। बहुत अच्छे। बम बम हर हर स्वर से बने प्रखर, शत्रुओं के काल महाकाल को प्रणाम है। स्वागत, तालियां बजती रहे। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद भैया। आओ। जिस कविता को पढ़ना चाहता हूं उस तेवर के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर कविता पर आता हूं। स्वागत है। क्या तेवर रहा होगा उस व्यक्ति का जो हमारे देश की अखंडता अक्षुण्णता को तोड़ने का प्रयास करते। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हिंद की अखंडता पे क्रूर दृष्टि डालोगे तो हम नौजवानों की जवानी जाग जाएगी। हिंद की अखंडता पे क्रूर दृष्टि डालोगे तो हम नौजवानों की जवानी जाग जाएगी। भारत में होगा महाभारत सा दृश्य, फिर भीम जरासंध की कहानी जाग जाएगी। बहुत अच्छे। भारत में होगा महाभारत सा दृश्य, फिर भीम जरासंध की कहानी जाग जाएगी। पद्मिनी जैसी रानियों का होगा अपमान तो हारा रानी झांसी वाली रानी जाग जाएगी। और बंद नहीं होगा यदि चांदवों का उत्पात, मुंडमाल धारिणी भवानी जाग जाएगी। बहुत अच्छे। बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा यदि जय जयकार हो। मुंडमाल धारिणी भवानी जाग जाएगी। बहुत अच्छे। समापन